आईपीएल 2024 का मैच नंबर 45 खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच में। और यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए अहम है। ज्यादा इंपॉर्टेंस इस मुकाबले में आरसीबी के लिए है, क्योंकि आरसीबी ब्लिंक ऑफ एलिमिनेशन के उस पे दरवाजे पर खड़ी है। आरसीबी अगर इस मुकाबले को हार जाती है, ये मुकाबला छोड़िए, अगर ये मुकाबला जीत भी जाए, उसके बाद वाले जो मुकाबले हैं, किसी भी मैच में अगर आरसीबी हार जाती है तो आरसीबी कागजों पर भी लगभग बाहर हो ही जाएगी, क्योंकि फिर वहां से आरसीबी कमबैक नहीं कर पाएगी। कमबैक देखिए टीमें करती है, मुंबई इंडियंस ने कमबैक किया है, टीमों ने कमबैक किया है आईपीएल के इतिहास में, लेकिन ऐसा कमबैक जो है तो फिर सिर्फ फिल्मों में पॉसिबल है, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, और क्रिकेट में भी ऐसा कमबैक पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये मुकाबला आरसीबी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और गुजरात टाइटंस सामने खड़ी है, और गुजरात टाइटंस के लिए भी ये मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गुजरात टाइटंस हार अफोर्ड कर सकती है बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है, एक मुकाबला अगर और हार जाए गुजरात टाइटंस तो फिर भी मामला बहुत ज्यादा खराब नहीं होगा, लेकिन मामला बचेगा नहीं अगर गुजरात टाइटंस इस मुकाबले को हार जाए। तो साफ शब्दों में अगर आपसे कहे तो ये मैच दोनों ही टीमों के लिए करो या घर जाओ वाला मुकाबला है, लेकिन कागजों पर गुजरात टाइटंस के लिए मौके फिर भी बचे रहेंगे, लेकिन आरसीबी ऑलमोस्ट बाहर हो जाएगी। तो इस वीडियो में आपको हम पिच रिपोर्ट बताने जा रहे हैं इस बेहद इंपॉर्टेंट मुकाबले, हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले क्या है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट, वो हम आपको बताएंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। साथ ही साथ अहमदाबाद का मौसम कैसे रहने वाला है, क्या बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश भी अगर आ गई यहाँ पर, मैच अगर रद्द हो गया तो फिर भाई एक ही पॉइंट मिलेंगे, दोनों टीमों को एक पॉइंट मिलेंगे, और उस सिचुएशन में भी आरसीबी बाहर हो जाएगी, ऑलमोस्ट बाहर हो जाएगी। अभी भी ऑलमोस्ट बाहर ही चल रही है, पॉइंट्स टेबल में बहुत नीचे है, सबसे नीचे है। तो फिर बारिश की क्या चेतावनी जारी हुई है, नहीं हुई है, मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है, वो हम आपको बताएंगे। हेड टू हेड आंकड़े भी देख लेंगे भाई, जब ये दोनों टीमें आमने सामने आई है तब किसका पलड़ा भारी रहा है, उस पर हम बात करेंगे। तो भाई ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 भी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आईपीएल 2024 यानी 17वां सीजन कहे या खतरों वाला सीजन कहे, क्योंकि भाई ये सीजन जो है ये बहुत खतरनाक बीत रहा है। अब तक जितने मुकाबले हुए हैं आईपीएल के इतिहास में, उतने मुकाबलों के बाद न सबसे ज्यादा छक्के लगे हैं, 17 सीजन से पहले की बात कर रहा हूं मैं, ना सबसे ज्यादा छक्के लगे हैं, ना सबसे ज्यादा शतक लगे हैं, ना सबसे ज्यादा 200 प्लस का स्कोर खड़ा हुआ है। 200 छोड़ दीजिए, 250 प्लस का स्कोर पकड़ लीजिए। और आईपीएल इतिहास में कभी 261 रन बनाने के बाद कोई टीम हार गई हो, ऐसा भी कभी नहीं हुआ था। और इस मुकाबले मतलब इस सीजन हमने वो भी देख लिया, 262 भी चेज हो चुका है। तो भाई ये सीजन ट्रेंड सेटिंग सीजन है, रनों के मामले में तो भैया बहुत ज्यादा भर कर रन बन रहे हैं। ऐसे में सबके मन में एक सवाल है कि भाई अहमदाबाद की नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्या भर के रन बनेंगे या फिर गेंदबाजों का बोलबाला होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हमने एक मुकाबला देखा था जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने 89 पर 89 रनों पर ऑल आउट कर दिया था गुजरात टाइटंस को। तो क्या वैसी स्थिति उत्पन्न होगी इस मुकाबले में? तो आपको बता दें, जो पिच रिपोर्ट आ रही है इस मैच से पहले, उसके मुताबिक यहां पर बल्लेबाजों को मदद मिलेगी। बहुत बड़ा ग्राउंड है, लिहाजा बल्लेबाज जो है चौके छक्कों से ज्यादा सिंगल डबल पर भी अगर रिलाई करते हैं और लगातार अगर स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं तो फिर उससे गेंदबाजों पर दबाव बनेगा। हालांकि यहां पर स्पिनर्स को भी मदद है। पिच रिपोर्ट क्या कह रही है उस पर नजर डाल लेते हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बल्लेबाजों का दबदबा साफ तौर पर देखने को मिलता है। यहां के पिच में गेंदबाजों के लिए कुछ खास नहीं है, ऐसे में यहां हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच काली मिट्टी के होने की वजह से यहां की पिच पर स्पिन गेंदबाजों के लिए रन रोकना आसान नहीं होता। वहीं तेज गेंदबाजों को जरूर थोड़ा बाउंस मिलता है, जिससे वो बल्लेबाजों को तकलीफ में डाल सकते हैं। पिच रिपोर्ट तो कह रही है भाई गेंदबाजों को कुछ नहीं है, लेकिन हमने इस सीजन देखे हैं कुछ मुकाबले जहां पर गेंदबाजों को मदद है। यहाँ पर स्पिन गेंदबाज राशिद खान भी काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं, हालांकि ये सीजन उनके लिए उतना कुछ खास जा नहीं रहा है। पिच रिपोर्ट के बाद अब नजर डालते हैं भाई मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है, क्योंकि भाई इस मैच के लिए वेदर रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बारिश हो गई, मैच रद्द हो गया, अगर किसी कारणवश अगर ये मैच नहीं हुआ तो फिर भाई आरसीबी के फैंस जो हैं उनको बहुत तगड़ा झटका लगेगा। आरसीबी के फैंस वैसे भी सदमे में जी रहे हैं इस सीजन,
लेकिन तगड़ा झटका लगेगा। तो भाई मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है? मौसम विभाग ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं हुई है। अहमदाबाद में तापमान 39 डिग्री के आसपास रहेगा। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है तापमान में थोड़ी कमी आएगी। मैच के अंतिम पड़ाव में आते आते तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है। बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है, जबकि ह्यूमिडिटी 20% से अधिक होने की उम्मीद है। अब अगर हेड टू हेड आंकड़ों में अगर हम देखें तो भाई इन दोनों ही टीमों के बीच में अब तक कुल 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं। 3 मुकाबले आईपीएल इतिहास में इन दोनों टीमों के बीच खेले जा चुके हैं, जिसमें से जीटी ने 2 मुकाबलों में जीत हासिल की है, तो वहीं 1 मैच आरसीबी ने अपने नाम किया है। तो हेड टू हेड आंकड़े तो भाई ये कह रहे कि जीटी का बोलबाला रह सकता है, लेकिन इस मैच में ज्यादा जरूरत जीत की आरसीबी के को है। और आरसीबी ने भाई पिछले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराया है। सनराइजर्स हैदराबाद को हराया भाई, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस सीजन सनराइजर्स हैदराबाद को रोकना ही बहुत बड़ी बात हो रही है। ट्रेविस हेड को रोकना बड़ी बात हो रही है। अभिषेक शर्मा हो, चाहे हेनरी क्लासन हो, एडन मार्करम हो, उस टीम को रोकना बहुत बड़ी बात है। और उस टीम के खिलाफ आरसीबी वालों ने 287 रन खाए थे और फिर उसके बाद उस टीम को 200 जो है 10-12 रन के अंदर अंदर मतलब समेट दिया। मतलब बहुत छोटा 287 के कंपैरिजन में, 88 के कंपैरिजन में तो जो टारगेट सेट किया था आरसीबी वालों ने वो बहुत कम था। और ऐसे में आरसीबी ने उस मुकाबले को जीत लिया, तो भाई एकदम फ्रेश माइंड के साथ इस मुकाबले में कदम रखेगी। तो ऐसे में क्या प्लेइंग 11 हो सकते हैं इन दोनों टीमों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरसीबी की टीम तो कोई बदलाव लगता नहीं है कि कोई करेगी। वहीं गुजरात टाइटंस भी काफी सॉर्टेड नजर आ रही है। गुजरात टाइटंस भी ऐसा लगता नहीं है कि इस मुकाबले में ज्यादा बदलाव करके आएगी। सबसे पहले आरसीबी की प्लेइंग 11 पर बात कर लेते हैं। विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। विराट कोहली शानदार टच में है इस सीजन, ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए नंबर 1 पर इस समय बने हुए हैं। तो विराट कोहली से ज्यादा उम्मीदें होंगी रनों के मामले में। वहीं फाफ डू प्लेसिस से ये उम्मीद होगी टीम को कि भाई वो विराट कोहली का साथ दे और विराट कोहली के साथ क्रीज पर बने रहे। उसके बाद विल जैक्स आएंगे। ग्लेन मैक्सवेल अभी खेल नहीं रहे तो विल जैक्स खेलेंगे। ग्लेन मैक्सवेल के बाहर होने के बाद आप कह सकते हो विल जैक्स को मौका मिला, और विल जैक्स जो है गेंद बल्ले दोनों डिपार्टमेंट से टीम के लिए योगदान देंगे। उसके बाद आएंगे भाई रजत पाटीदार। रजत पाटीदार भाई साहब पिछले मुकाबले में भी धागा खोल दिया था और अब जो है वो अपनी लय पा चुके हैं। और इस मुकाबले में आप रजत पाटीदार पर नजर रखिएगा। रजत पाटीदार से टीम को उम्मीदें होंगी और रजत पाटीदार को जो ट्रैक है जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वो काफी रास आएगी इनके लिए। और जिस फॉर्म में है रजत पाटीदार बहुत ज्यादा रन बना सकते हैं यहाँ पर। फिर कैमरन ग्रीन है। पिछले मुकाबले में कैमरन ग्रीन ने अपना वो रूप दिखाया था, बल्ले से भी उन्होंने योगदान दिया था, गेंदबाजी में भी उन्होंने सिर्फ 2 ओवर में 2 विकेट भी ले लिए थे। उसके बाद अनुज रावत है। दिनेश कार्तिक विकेटों के पीछे आपको दिखेंगे। दिनेश कार्तिक भाई जो पिछले 2 मुकाबले रहे हैं उसमें उनका प्रदर्शन उतना ठीक रहा नहीं है। इस मुकाबले में कोशिश होगी उनकी कि भाई वो अच्छा प्रदर्शन करे। फिर रीस टॉपली, कर्ण शर्मा, मोहम्मद सिराज और यश दयाल प्रॉपर गेंदबाज ये आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और ये चारों गेंदबाज जो हैं इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी। कर्ण शर्मा से बॉलिंग के अलावा बैटिंग में भी थोड़ी बहुत उम्मीद कर सकती है आरसीबी की टीम, क्योंकि आरसीबी के लिए एक मैच में इन्होंने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। हालांकि मैच नहीं जीता पाए थे, जबरदस्त इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई मिचेल स्टार्क को आखिरी ओवर में 3 छक्के लगा दिए थे। तो भाई प्लेइंग 11 काफी सॉर्टेड नजर आ रही है। पिछला मैच जीत कर आ रही है, तो भाई एडेड मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के साथ आरसीबी की टीम आएगी इस मुकाबले में। अब अगर गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग 11 देखें तो रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल की जोड़ी ओपनिंग कर सकती है। रिद्धिमान शाह बीच में कुछ मुकाबले नहीं खेले थे, अब दोबारा उनकी प्लेइंग 11 में वापसी हुई है। वहीं शुभमन गिल जो है चाहेंगे कि एक बड़ी पारी खेले जिससे वो ऑरेंज कैप की रेस में थोड़ा सा और अपने आप को पुख्ता करे, क्योंकि हम सब जानते हैं शुभमन गिल बहुत ज्यादा रन बनाने के लिए जाने जाते। एक बार ऑरेंज कैप वो जीत भी चुके हैं, तो शुभमन गिल से कोशिश फैंस को बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी और वो खुद भी चाहेंगे कि भाई अब T20 वर्ल्ड कप में उनका जो है सिलेक्शन लगभग तय है, तो T20 वर्ल्ड कप से पहले वो एक अच्छी बड़ी पारी खेले जिससे सिलेक्टर्स को भी बहुत ज्यादा इफ एंड बट वाला सिचुएशन ना क्रिएट हो। साई सुदर्शन होंगे, BR शरत, विजय शंकर, राहुल तेवतिया, राशिद खान। प्लेइंग 11 में बैटिंग में काफी ऑप्शंस है। साई सुदर्शन बहुत अच्छे फॉर्म में है। शुभमन गिल और साई सुदर्शन ये दोनों ही खिलाड़ी जो है बहुत जबरदस्त फॉर्म में है और
अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। विजय शंकर कुछ खास कर नहीं रहे, राहुल तेवतिया ने अब तक वो रूप दिखाया नहीं, हालांकि एक दो मुकाबलों में वो फिनिशर वाला टच जो है राहुल तेवतिया के उसमें हमको दिखा है, झलक हमको दिखी है। राशिद खान ने एक मैच में बल्ले से मैच जिताया था बल्लेबाजी में, तो राशिद खान से बतौर बल्लेबाज भी टीम को बहुत उम्मीदें होंगी। हालांकि राशिद खान का जो प्रॉपर रोल है वो स्पिनर वाला है। उमेश यादव, नूर अहमद, मोहित शर्मा और दर्शन नालकंडे प्रॉपर गेंदबाज होंगे प्लेइंग 11 में। और देखिए टीम को नूर अहमद अच्छी गेंदबाजी कर दे रहे हैं और वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। भले ही अगर मान लो विकेट नहीं भी लेते हैं वो, तो बहुत ज्यादा रन वो नहीं लुटा रहे हैं, बहुत इकोनॉमिकल रह रहे हैं। राशिद खान भी विकेट नहीं ले रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी उनकी ठीक ठाक रह रही है। वह दर्शन नालकंडे हो और मोहित शर्मा भी होंगे गेंदबाजी में। पिछले मैच में तो रिकॉर्ड सेटिंग गेंदबाजी की थी उन्होंने, 73 रन खर्च कर दिए थे 4 ओवर में। आईपीएल इतिहास में उनसे ज्यादा महंगा गेंदबाज कोई नहीं रहा है एक मैच में। तो इस मुकाबले में कोशिश होगी कि भाई वापस से वो कमबैक करे। तो गुजरात टाइटंस की टीम आपने देखी, आपने आरसीबी की टीम देखी, आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि इस मुकाबले में आपको क्या लगता है कौन सी टीम बाजी मारेगी और किस टीम का, क्या आरसीबी का सफर इस मुकाबले में हारकर खत्म होगा या फिर गुजरात टाइटंस इस मुकाबले को हारकर अपने चांसेस को थोड़ा और कम करेगी। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा।